हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंडियन पॉलिटी का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होते हैं इंडिया में, इनके क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ओथ कौन दिलाता है इनको, टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या है इनका, फंक्शंस क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर के, और साथ ही साथ लास्ट में जानेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हैं या नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ में वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम और बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, तो आपको वो वीडियो हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। तो मेरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन बी ईदर प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने इंडिया में अडॉप्ट की है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की one of the very important feature is that in the parliamentary form of government there are two executive, basically दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, दो टाइप की कार्यपालिका होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वन इज रियल एग्जीक्यूटिव एंड अदर वन इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो तो रियल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और अगर मैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो हमारे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रियल एग्जीक्यूटिव को हम लोग डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को हम लोग फॉर्मल एग्जीक्यूटिव या फिर डी जूरे एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, मेरे दोस्तों, हमने पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंग्लैंड से इंस्पायर होकर ली थी। और हमारा जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है वो इंग्लैंड जैसा ही है, यूके जैसा ही है काफ़ी हद तक। तो इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हैं प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 एंड 75, दिस बोथ आर्टिकल्स डील विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी आगे शुरू करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अपॉइंटमेंट से पहले हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशंस क्या है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अब मेरे दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्टली, वन वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन होना सबसे पहली क्वालिफिकेशन है। सेकंड इज ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है वो राज्यसभा या लोकसभा, दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का ही मेंबर हो, नो, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। हमारे मनमोहन सिंह, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये सभी राज्यसभा के मेंबर थे और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर बने। तो प्राइम मिनिस्टर जो बनना चाहता है वो दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। थर्ड इज ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज इन द केस ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 30 ईयर्स ऑफ एज इफ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसमें एक तीसरे पॉइंट में लिख दिया गया कि अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसकी एज 25 ईयर्स से ऊपर या कंप्लीट हो जानी चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज। और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो 30 साल या उससे ज़्यादा की एज का होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये क्वालिफिकेशंस हैं कुछ एक जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी हैं। अब हम पढ़ेंगे ये अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्राइम मिनिस्टर की। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करूं
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 बस इतना बोलता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करी गई है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो कन्वेंशन चली आ रही है सदियों से उसको फॉलो करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई एम सेइंग टू यू दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द प्रेसिडेंट डज नॉट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट व्हाट द प्रेसिडेंट डज, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एक्चुअल में ही अपॉइंट्स दैट person as a prime minister who is the leader of majority party in Lok Sabha। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि he appoints those person, that person as PM who is the that is the main word leader of majority party in Lok Sabha। हमें पता है पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, आपको पता है। कभी कभी लोकसभा पहले भी डिसॉल्व हो जाती है तो पहले इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, पर जनरली उसका टर्म 5 साल होता है। तो जो लोकसभा में इलेक्शन होते हैं, हम लोग अपने मेंबर ऑफ लोकसभा को आगे इलेक्ट कर भेजते हैं। हम लोग डायरेक्टली उन्हें वोट देकर आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं उनको, लोकसभा के मेंबर्स को। तो लोकसभा में जो जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुत सारे वोट मिले हुए हैं, उस पार्टी का जो लीडर होगा उसी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। जैसे क्या हुआ, अभी 2019 में इलेक्शन हुए थे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट्स किस पार्टी को मिली, बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली। तो बीजेपी के लीडर कौन थे, मेन पर्सन कौन थे बीजेपी के, जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम जिसको देख सकते थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। तो नरेंद्र मोदी जी को हमारे प्रेसिडेंट जी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करते, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं उसके लीडर को क्या करते हैं, वो उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। अब मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन राइज होता है कि मान लो प्राइम मिनिस्टर की अपने काम करते करते ऑफिस में डेथ हो जाती है, इन द सेंस कि ऑफिस में, मेरा बोलने का मतलब है कि जब वो अपना काम कर रहे हैं, अपना कार्यभार संभाला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर है, तब उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या कर दी गई थी, डेथ हो गई थी, तो उनके बाद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बने थे। तो कैसे बने थे, तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो प्रेसिडेंट को लगता है कि लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है। तो उस टाइम पे राजीव गांधी इस रूप में थे, उनको अपॉइंट कर दिया। अब मेरे दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ लिमिट तक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में। वो तब कर सकते हैं जब मान लो लोकसभा में जब इलेक्शन हुए तो किसी पार्टी को बहुमत मिला ही नहीं, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में आई नहीं। मेरे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुने। अगर लोकसभा में इलेक्शन हुआ और लोकसभा में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई, किसी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले, उसके बाद क्या किया, 1 2 3 4 पार्टीज ने आपस में मिलकर कोलिशन एक ग्रुप बना लिया, कोलिशन बना लिया अपना, और वो अब सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो बहुमत साबित कर सकती है लोकसभा में, कौन सी पार्टी ज़्यादा सीट्स हैं और उनका लीडर स्ट्रॉन्ग है और वो बहुमत साबित कर सकती है, उसको फिर प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस प्राइम मिनिस्टर को विद इन सम रिजनेबल टाइम अपनी मेजोरिटी को लोकसभा में प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ मेजोरिटी है लोकसभा की और मैं सरकार बनाने के लिए कॉन्फिडेंस में हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती कैसी है। बेसिकली जो हमने पार्लियामेंटेरियन सिस्टम लिया हुआ है इंग्लैंड से, तो ये कन्वेंशन पे बेस्ड करता है। कन्वेंशन चली आ रही है जो सदियों से चली आ रही है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, उसी को हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का
ओथ कौन दिलाता है उनको, उसका टेन्योर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हमारा अपना टेलीग्राम पेज है जिसका नाम है लो विद ट्विंस। आप इस टेलीग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, इस पे हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। हमारी पेड क्लासेस की, हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सारी अपडेट्स इस पे जाती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा एक अपना जो इंस्टाग्राम पेज है लो विद ट्विंस, उसको जाके फॉलो करें। हमारा नया चैनल है ब्लॉग विद ट्विंस, ब्लॉगिंग चैनल है हमारा, डेली लाइफ के ब्लॉग्स बनाते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल आल्सो, ब्लॉग विद ट्विंस। इसके साथ ही मेरे दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं ओथ की बात करूं, ओथ एंड अफर्मेशन की, कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं। वहीं पे अगर मैं टेन्योर की बात करूं कि प्राइम मिनिस्टर कितने साल तक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो प्रॉपर टेन्योर बताता हो कि प्राइम मिनिस्टर 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, जनरली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक तो ऑफिस होल्ड करते हैं अगर लोकसभा बीच में डिसॉल्व ना हो तो। अगर लोकसभा लगातार मेजोरिटी में गवर्नमेंट रहे, लगातार लोकसभा चलती रहे, तो 5 साल तक तो जो टेन्योर है लोकसभा का, तब तक प्राइम मिनिस्टर भी बने रहेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा 5 साल चलती है, प्राइम मिनिस्टर उससे पहले भी उनको हटा दिया जाता है। मेरा मतलब बोलना ये है कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होगा ये कोई गिवन नहीं दिया नहीं गया कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जनरली जितना लोकसभा चलती है उतनी दिन एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर भी रहता है जो लीडर होता है लोकसभा का, मेजोरिटी पार्टी का। अब मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या हैं प्राइम मिनिस्टर के। अब मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे कि पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। तो मेरे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 हेड होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ फर्स्ट पावर ऑफ the Prime Minister of India is to act as a head of the government. He is the head of government. Being a head of government, he leads the government basically. वो गवर्नमेंट को लीड करता है। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। तो मेरे दोस्तों हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो मेन मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर लिस्ट है वो तैयार करके कौन देते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपनी प्रॉपर कैबिनेट के मिनिस्टर्स की लिस्ट तैयार करके देते हैं कि मैं इन पर्सन को अपना मिनिस्टर रखना चाहता हूँ अपने साथ काम करने के लिए। तो ये अदर फंक्शन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, टू सिलेक्ट द अदर मिनिस्टर्स लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। अब आगे है एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। 2 बातें हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिए, अब उन मिनिस्टर्स को जो विभाग हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो कौन बांटता है? वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बांटते हैं कि हमने इस मिनिस्टर को रेलवे का विभाग देना है, इस मिनिस्टर को वुमेन एम्पावरमेंट देना है, इस मिनिस्टर को एजुकेशन डिपार्टमेंट देना है, इस मिनिस्टर को हमने सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट देना है। तो ये जो एलोकेशन होता है पोर्टफोलियोज का, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, किसको फाइनेंस, किसको होम, किसको रेलवे, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो कैबिनेट होते हैं उसके चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, दिस इज द अदर फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देन प्राइम मिनिस्टर लिंक्स बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच लिंक स्थापित करती है। एक तरफ प्रेसिडेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक तरफ हमारी कैबिनेट है। तो कैबिनेट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन को प्रेसिडेंट तक कौन पहुंचाता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और साथ में
प्रेसिडेंट दोनों को के बीच लिंक का काम करती है, दोनों के बीच क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो कैबिनेट क्या डिसीजन ले रही है, वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं जो प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑफिशियल रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को एट इंटरनेशनल लेवल। हमें पता है जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे देश को कितनी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, यूएनओ में, वेरियस कंट्रीज़ में, वहाँ जाकर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन ये भी है कि टू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, ही इज़ द बेसिकल ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। देन द प्राइम मिनिस्टर क्या है, ही इज़ द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक नीति आयोग, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। इन सभी के डिपार्टमेंट्स के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देन ही इज़ द चीफ एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर चीफ एडवाइजर हैं और ये एडवाइस इसको देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर द चीफ एडवाइजर एंड ही गिव्स द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द वर्किंग ऑफ द कंट्री। कंट्री में काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं। तो ये तो हमारी फंक्शनल पावर होगी। अब हम पढ़ेंगे इज़ ही रियल एग्जीक्यूटिव, क्या प्राइम मिनिस्टर सच में रियल एग्जीक्यूटिव हैं कि नहीं। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर सच में रियल एग्जीक्यूटिव हैं, तो इसका आंसर होगा यस। इंडिया में हम लोगों ने पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है और पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक रियल एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। तो इंडिया में यस वी द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। अब ये क्यों रियल एग्जीक्यूटिव है, क्यों इनको रियल एग्जीक्यूटिव बोला गया, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंडिया में अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट बेसिकली सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम, अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं, वेरियस जजेस को अपॉइंट करेंगे, कमीशंस के हेड को अपॉइंट करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उनके मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। ये सारे काम प्रेसिडेंट करते हैं, मेनली प्रेसिडेंट के नाम पर ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से नहीं करते। प्रेसिडेंट इज़ बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाट डज इट मीन कि प्रेसिडेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करते हैं, उसकी एडवाइस से करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, एक्चुअल में जो रियल अथॉरिटी है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो प्रेसिडेंट चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो प्रेसिडेंट कुछ काम नहीं करेंगे। फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के ऊपर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के पास। हमारे देश में इमरजेंसी लगानी है, पावर किसके पास है इमरजेंसी लगाने की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से इमरजेंसी नहीं लगा सकते। जब तक प्राइम मिनिस्टर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ना बोल दे कि इमरजेंसी लगा दो, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकते। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, कमीशंस को कौन अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट तब तक ये काम नहीं कर सकते जब तक हमारी प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ना बोल दे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट तो नाम के नॉमिनल हेड हैं, ही इज़ हेड इन नेम ओनली, नॉमिनल हेड है, ये कुछ काम खुद नहीं करते, बस नाम के ही हेड हैं। पर एक्चुअल में काम करने वाले कौन है, एक्चुअल में काम करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी बात का पता हमें आर्टिकल 74 से भी लग जाता है। आर्टिकल 74 साफ साफ बोलता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, अर्थात प्राइम मिनिस्टर रियल हेड हैं, वो एक्चुअल में सारा काम करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन ऑल हिज वर्क। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं सभी काम करने के लिए। प्रेसिडेंट कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द कंसेंट और एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन बातों से पता चल जाता है हमें कि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड हैं, वो सही में एक्चुअल में काम करते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जस्ट काम करने का जरिया है, काम उनसे करवाया जाता है। पर हाँ,
उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो डायरेक्ट करने वाले रियलिटी में कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूपीएससी वालों को दोस्तों के साथ शेयर करें, लॉ वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और प्लीज़ अगर आपको हमारे लेक्चर्स हेल्पफुल होते हैं तो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, हमारे गूगल पे नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर 6298 इसके ऊपर हमें आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।